स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी का पीताम्बरी ड्रेस, जो कि कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी के लिए मैं स्पेशल बनाने जा रही हूँ। क्योंकि जब हमारे घर में बच्चों का बर्थडे होता है तो हम उनकी फेवरेट ड्रेस उनको पहनाने की कोशिश करते हैं, या हमारे बच्चे डिमांड करते हैं। तो अब जन्माष्टमी आने वाली है, हम भी अपने कान्हा जी को उनके मनपसंद ड्रेस पहनाएंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे पीला कपड़ा यूज किया है, पीली लेस यूज की है, और मैं कान्हा जी की मूर्ति बनाने जा रही हूँ, जो कि बनाने घर में बहुत ज़्यादा आसान है। आप भी अपने कान्हा जी को अपनी मनपसंद ड्रेस में सजाइएगा। और जब भी आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे 6 सेंटीमीटर जो कान्हा जी की विग्रह मूर्ति होती है उनकी धोती। जो धोती की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पे 13.5 cm रखी है, और जो चौड़ाई है वो 5.5 है, जिसके बराबर की मैंने यहाँ पे बुकरम भी काट के रख लिया है, इसको इसके साथ अटैच कर लिया है। और जो हमारे कान्हा जी का पटका होता है, दुपट्टा होता है जो कान्हा जी का, वो भी मैंने यहाँ पे रखा है। उसकी लंबाई रखी है मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई रखी है 2.5 सेंटीमीटर। और जो कान्हा जी की धोती में जो फ्रिल आगे की तरफ, जो दूसरी कटिंग हम करके बताएंगे, इसकी जो लगता है आगे की तरफ, इसका धोती में धोती की जो फ्रिल होती है उसमें, उसको मैंने 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखी है। और इसकी जो लंबाई रखी है वो रखी है मैंने अकॉर्डिंग टू कान्हा जी की लेंथ, तो मैंने इसको 7 सेंटीमीटर रखा है। क्योंकि हम 6 सेंटीमीटर कान्हा जी की मूर्ति बना रहे हैं तो हमें 1 सेंटीमीटर फालतू लेके चलना पड़ेगा इसको। मैंने जो मेजरमेंट लिया है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने हमारी जो बुकरम पट्टी है उसको काट के इसके साथ प्रेस के साथ अटैच कर लिया है। आप भी अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा रखें, एकदम कपड़े में झूल नहीं आना चाहिए। और इस तरह से मैंने ये तीनों चीज तैयार कर लिए हैं। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, धोती को सिलना शुरू करेंगे। तो हम धोती के ये और ये वाला पार्ट सिल लेंगे। इस वाले पार्ट को हम नहीं इसके साथ अटैच करेंगे, तो इस पे और इस पे हम सिलाई करेंगे। हमने ये तीनों पार्ट्स को सिल लिया है और अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे। ये जो हमारी धोती के किनारे हैं, इनको भी हम किसी पेन या पेंसिल की हेल्प से इनको हम बिल्कुल तिकोना कर लेंगे, बिल्कुल सही कर लेंगे इसको। और एक सिलाई अब हम इसको सीधी तरफ लगाएंगे, ताकि ये जो है हमारे ये बिल्कुल सेट हो जाए। सीधा करने के बाद, सिलाई लगाने के बाद, अब इसको हम हाफ फोल्ड देंगे। हाफ फोल्ड हम बिल्कुल बराबर का रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा सा इस तरह की कटिंग का हमने निशान देना है। इसको हमने यहाँ पे सिलाई करनी है, इसकी कटिंग नहीं करनी है। और इस निशान से अब हम एक सिलाई डालेंगे यहाँ। फिर इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम आगे की तरफ निकाल लेंगे और ये इसका आकार कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये धोती बन के आ रही है, अब इसके जो ये फोल्ड बन रहे हैं इस पे हम यहाँ पे चुन्नटें डालेंगे। लगभग 1 सेंटीमीटर की रखेंगे, 1 सेंटीमीटर के बीच में दूरी रहेगी। और हम हमारे पास जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 चुन्नटें हम इसमें डालेंगे। इस तरह से इसमें 4 चुन्नटें मैं डालने जा रही हूँ। और ये जो चुन्नटें हैं इनको हम कुछ इस तरह से पहले सेट करेंगे, बाद में इसमें सिलाई लगाएंगे। ये चुन्नटें डालने के बाद कुछ इस तरह से धोती की शेप हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें चुन्नट डालेंगे। और अब जब हम ये वाली चुन्नटें डालेंगे, जब हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमारे कान्हा जी की कमर का माप, बिल्कुल कमर के माप के अकॉर्डिंग हम इनको रखेंगे। और जितनी चुन्नटें हमारी दोनों तरफ आती हैं वो हम बराबर रखेंगे। और कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग इन चुन्नटों की हम मोटाई लेंगे। अब यदि हमारे कान्हा जी की जो कमर की मोटाई है, गोलाई है, वो अगर 4 सेंटीमीटर है तो एक तरफ हम 2 सेंटीमीटर की इनके चुन्नट लेके चलेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे
1 2 3 चुन्नट लिए और उसमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इनका माप हो गया है। और ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी 2 सेंटीमीटर इनका माप रखेंगे और चुन्नटों पे हम सिलाई लगा देंगे। और चुन्नटें इस तरह से कान्हा जी की जो हमारी धोती है वो ऐसे बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन चुन्नटें डालने से पहले हमारा जो ये पार्ट है इस पे अगर हम लेस लगाना चाहते हैं तो ये चुन्नट डालने से पहले इस पे लेस लगानी होगी। लगाने जा रही हूँ। लेस लगाने के लिए आप अपने मनपसंद लेस का यूज कर सकते हैं। इस तरह धोती पे चारों तरफ को मैंने बाहर वाले पार्ट में मैंने लेस लगा ली है। लेस आप अपने अकॉर्डिंग लें। मैंने कान्हा जी का फेवरेट कलर पीला होता है, इसलिए मैंने दोनों कलर मैचिंग के लिए हैं। वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है तो हम अपने कान्हा जी को अपने उनके मनचाहे कलर के अनुसार करेंगे। जैसे घर में सबका बर्थडे आता है, बच्चे का बर्थडे आता है, तो ऐसे ही हमारे कान्हा जी का भी बर्थडे आने वाला है, तो उनको भी उनकी फेवरेट ड्रेस में ही उनको डेकोरेट करेंगे हम। तो अब मैंने इसकी फ्रिल भरनी है अंदर की तरफ और जो हमारा ये माप रहेगा ये एक तरफ से 2 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ से भी 2 सेंटीमीटर रखना है और उसी हिसाब से जो हमारी चुन्नटें हैं उनको हम भरेंगे। हमारी चुन्नटें भरने के बाद कान्हा जी की जो कमर का माप है वो हमारा 4 सेंटीमीटर रह गया है। अब हम इसकी शेप कटिंग कर लेते हैं जो हमारे इस वाले पार्ट में लगेगी। तो ये टाई वाली शेप जो होती है, अक्सर घरों में टाई जो होती है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले अब हम इस पार्ट को डबल करेंगे, ऐसे मोड़ लेना है इसको हमने। धोती में जो हम फ्रिल लगाएंगे उस पे हम ऐसे इसको हमने डबल किया और जो हमारे घरों में टाई होती है टाई वाली शेप में इसको हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। और अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी जो हमने जहाँ पे सिलाई लेनी है ऐसे मैंने इस पे यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और इसको यहाँ पे ऐसे करके हम इस पे निशान लगाएंगे दूसरी तरफ को और इस निशान के अकॉर्डिंग हम इस पे सिलाई कर लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया था इससे हम बाहर की तरफ को इस पे सिलाई लगा लेंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम थोड़ा कट कर लेंगे। यहाँ से भी कट कर लेंगे। और इस तरह से कट करने के बाद बस से अब हम इसको सीधा करके और इस पे हमने आउटलाइनर में एक सिलाई लगा दी है ताकि जो हमारी फ्रिल है एकदम से सेट हो जाए। अब हम इस पे पहले चारों तरफ को हमारी जो लेस है उसको डेकोरेट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और इसमें हम चाहे तो एक चुन्नट भी डाल सकते हैं अगर हमें छोटा बड़ा हो रहा है तो। जैसे अब यहाँ पे इसको यहाँ से और इसके बीच में मुझे इसको अटैच करना है तो मैं इसमें एक चुन्नट का यूज कर रही हूँ। कान्हा जी की पेटी पे अब हम इस तरह से फ्रिल टाइप की इसको यूज करेंगे और ये जो हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे इसको जो पीछे से बांधने के काम आएगा। ये कान्हा जी की कमर की कोहनी हम तैयार कर रहे हैं तो हम प्लेट पे लगाएंगे। इस तरह हम फ्रिल पट्टी को इसके साथ अटैच कर देंगे। कान्हा जी की धोती बनके रेडी हो चुकी है। और जो हमारी धोती होती है कान्हा जी के जो विग्रह खड़े हुए होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि जो हमारे उनकी पोशाक होती है वो एकदम कड़क और खड़ी हुई रहती है और ये एकदम परफेक्टली बनके तैयार हो चुकी है। अब हम कान्हा जी का पटका भी तैयार कर लेते हैं। कान्हा जी के पटके के लिए मैंने 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा लिया है और इसको मैं 3 तरफ से इस पे सिलाई लगाऊंगी। एक तरफ से इसको हम सिलाई नहीं लगाएंगे। और अब इस पार्ट को हम बाहर की तरफ सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस पे हम लेस से इसको डेकोरेट कर देंगे चारों तरफ से। हमारे कान्हा जी का पटका भी बन के रेडी हो चुका है, देखने में बहुत ही सुंदर है। और हमारे कान्हा जी की पटके वाली पीली येलो ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको नई नई वीडियो लेके आती रहूं आपके लिए। तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब करें।